हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 14 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना रिपोर्ट का मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स। पहले की कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस हो गई तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस के कुछ फैक्टर्स, मतलब कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम एक रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर एक पूरी प्रोसेसिंग जब चलती है रिपोर्ट की। और हम जानेंगे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय, राइट। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दो। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा फैक्टर्स ऑफ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस। सबसे पहला फैक्टर है हमारा केस फैक्टर। हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जब भी कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है तो वो किसी इवेंट पर, किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट पर या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर बनाई जाती है। तो वहां पर कोई केस होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाने जाएंगे तो एक केस हमारे पास होना चाहिए जिस पर हम पूरी स्टडी करेंगे, डिटेल में नॉलेज इकट्ठा करेंगे और रिपोर्ट को तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा हो गया केस होना चाहिए एक रिपोर्ट को बनाते समय। रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक केस, वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जो रिपोर्ट होगी वो बेस्ड होगी किस पर, किसी स्पेसिफिक केस पर। वो कोई इवेंट हो सकता है, वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी वो प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई स्पेशल इशू हो सकता है, राइट। लेकिन एक केस होना चाहिए उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। नंबर 2 है हमारा इन्वेस्टिगेशन फैक्टर। इन्वेस्टिगेशन यानी कि तहकीकात करना। जिस भी चीज पर हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, चाहे वो कोई इवेंट है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर हमें पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, राइट। जब हम वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी कोई कमिटी, वो हो सकती है कोई टास्क फोर्स हो सकती है, कोई कमीशन हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन फैक्टर में यही चीज है कि पहले तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे सब चीजों को और उसी रिपोर्ट को प्रेजेंट कौन करेगा, वो कोई कमिटी, टास्क फोर्स या फिर कमीशन, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस में ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि उसको प्रेजेंट करने वाला भी वहां पर कोई अपॉइंट किया जाएगा, राइट। नंबर 3 है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर यानी कि एक टाइम लिमिट आपके पास रहेगी कि आपको इतने से इतने समय के बीच में वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। वो कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है, कुछ भी वो केस हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो ये भी एक फैक्टर है हमारा रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस का, वही चीज यहाँ पे लिखी है। देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज पर रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो टाइम बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको वो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी ही पड़ेगी, राइट। नंबर 4 हमारा ऑब्जेक्टिव फैक्टर। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है उसका एक मकसद होता है, राइट। वो मकसद कुछ भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर एक प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में हमें जानना है, उस एक्सीडेंट के बारे में पूरी एक केस स्टडी हमें करनी है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर भी हमारा रहता है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस में। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। The basic objective of the report is to reveal the fundamental issues or causes behind the concerned event or case in the public interest। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा एक रिपोर्ट का वो ये रहेगा कि जिस भी चीज पर हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई इवेंट है, उसके बारे में सब चीजें हमें उस रिपोर्ट में मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एक्सीडेंट पर रिपोर्ट बना रहे हैं तो जो हमारा रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो मकसद रहेगा, वो ये रहेगा कि उस एक्सीडेंट से रिलेटेड हर एक चीज हम उस रिपोर्ट में मेंशन करें, हर एक चीज पता लगाएं। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसकी गलती थी, और उस एक्सीडेंट से किस किस को नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, वो सब चीजें हम उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एक रिपोर्ट बनाने का, ठीक है। एनालाइजिंग इट विद क्लैरिटी, इंपार्शियलिटी, विदाउट बायस, बेस्ड अपॉन फैक्ट फाइंडिंग, ऑथेंटिसिटी एटसेट्रा। तो उस सिचुएशन को, जो भी इवेंट होगा, जो भी एक्सीडेंट होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे, क्लैरिटी के साथ करेंगे, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करनी है, किसी के कहे सुने पर हमें विश्वास नहीं करना, हमें प्रैक्टिकली वो सब चीजें वहां पर एनालाइज करनी पड़ेंगी। With the inclusion of the above factors, a report will not create confusion। अगर ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस के। आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट स्टेप है हमारा, बिफोर राइटिंग अ रिपोर्ट द रिपोर्टर शुड प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर नोन एज प्लान ऑफ रिपोर्ट। तो जब कोई रिपोर्टर रिपोर्ट लिखने वाला होता है उससे पहले वो एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। वो बहुत ऊपर ऊपर से सब चीजें देख लेता है कि मुझे कौन सी चीज किस तरह से करनी है, किस तरह से मैं इसको लिखूंगा, किस तरह से मैं इसको प्रेजेंट करूंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो कुल मिला के फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग होती है। जैसे आप कोई अगर काम करने वाले हो तो आप पहले से प्लानिंग कर लोगे कि इतने से इतने बजे तक मुझे पहले ये काम करना है, फिर मैं इतने से इतने बजे तक ये काम कर लूंगा, इस तरह से मैं कर लूंगा। तो वो प्लानिंग होती है जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप में होती है। और प्लानिंग के साथ साथ इसी स्टेप में रिपोर्टर को कुछ और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि व्हाई इज एनालिसिस नेसेसरी। जो भी उस रिपोर्ट को बनाने के लिए वो एनालिसिस करेगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। वाई इज द सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, जिस सब्जेक्ट पर लेकर, जिस टॉपिक पर लेकर वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। व्हाट इज द प्रॉब्लम, जो भी इवेंट, जो भी एक्सीडेंट पर वो स्टडी करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, वो प्रॉब्लम क्या है, राइट। जब प्रॉब्लम पता होगी तभी तो उसके बारे में आप थोड़ी और जानकारी ले पाओगे, उसका सॉल्यूशन दे पाओगे, ठीक है। हु स्टार्टेड इट, जो भी प्रॉब्लम वो है, जो भी इवेंट है, जो भी एक्सीडेंट है, वो किसकी वजह से शुरू हुआ। व्हाई डिड दिस सिचुएशन अराइज, और ये जो सिचुएशन ऊपर आई है, जो अराइज हुई है, ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई है, ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई है तो वहां पर क्यों वो प्रॉब्लम हुई है, क्या उसकी वजह है। ये सब चीजें फर्स्ट स्टेप में उस रिपोर्टर को क्लियर होनी चाहिए प्लानिंग के साथ साथ, राइट।
स्टेप नंबर 2 है हमारा सेकंड स्टेप बोल सकते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम द रिपोर्ट इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। जब प्रॉब्लम एक बार डिफाइन हो जाएगी कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उसकी पूरी स्टेटमेंट उसको मिल जाएगी, उसकी पूरी नॉलेज उसको मिल जाएगी, उसके बाद उस रिपोर्ट को सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उस रिपोर्टर को, विद द हेल्प ऑफ मीनिंगफुल बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ ऐसे रूल्स जो पहले से सेट हैं, बस उनको उन रूल्स को फॉलो करके सिस्टमैटिक ऑर्डर में उस रिपोर्ट को अरेंज करना है। The study of the problem can be divided into various stages for proper presentation। अब जो उस प्रॉब्लम की स्टडी होगी वो उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे जिससे कि जो रिपोर्ट है उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, राइट। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है। The third step in the preparation of the report is to formulate a work plan which should include the following points। अब आपने जो फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग करी थी कि मैं ऐसे ऐसे अपना काम आगे करूंगा, अब बारी आ गई उस काम को करने की। अब उस सब चीजों को आपको एग्जीक्यूट करना है जो आपने प्लान किया था। तो अब उस सब चीजों को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टू एक्सप्लेन प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम्स, आपने क्या सोचा था कि प्रॉब्लम क्या होगी, फर्स्ट स्टेप में आपने प्लानिंग करी थी प्रॉब्लम क्या होगी, आपको ये सब चीजें पता लगानी है। लेकिन थर्ड स्टेप में बारी आ गई है उन सब चीजों को करने की। तो अब आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे, जिस भी इवेंट पर, जिस भी एक्सीडेंट पर, जिस भी प्रॉब्लम पर आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसको आप एक्सप्लेन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे अपनी प्लानिंग को। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन द एम ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद है उसके पीछे वो आप बताओगे। टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन, आप स्कोप वहां पर देख के चलोगे कितने बड़े एरिया पर आपको उस रिपोर्ट को तैयार करना है, कितने बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हो उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ कंक्लूजंस ड्रॉन बाय इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन। अब जो आपने रिपोर्ट वो तैयार करी है, जब सब चीजें आपने लिख ली तो वहां पे आपको कुछ कंक्लूजंस भी निकलेंगे, ठीक है, आप कहां तक पहुंचे उस चीज को लेकर, आपने क्या स्टडी किया, क्या चीज वहां से निकल के आई है, वो भी आप वहां पर बताओगे। तो ये आपका थर्ड स्टेप रहता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। द फोर्थ स्टेप डील्स विद रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफ फंडामेंटल इश्यूज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। जिस भी प्रॉब्लम को लेकर आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो फंडामेंटल इश्यूज होंगे दूसरे, उन पर भी आप रिसर्च करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज आपने अपनी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मैंने इस चैनल पर भी ये टॉपिक पढ़ाया है। तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है, हम खुद जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज में हम किसी का कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज में लेते हैं, राइट। वो बुक्स हो सकती हैं, वो मैगजीन्स हो सकती हैं, वो न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने पहले से वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, हमने बस उससे वो डाटा मांगा जिससे कि हम अपना काम कर सके, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। Records and documents are the main sources, whereas investigation acts as a useful technique for understanding activities, processes, environment and human behavior। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इकट्ठा करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्थ स्टेप की शुरू में ही कि यहाँ पर आपको रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में। तो ये आपका फोर्थ स्टेप रहेगा उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय, राइट। फिफ्थ स्टेप है हमारा। The fifth step in preparing a report relates to experiments conducted to understand the problem and its subject matter। अगर आप अपनी रिपोर्ट टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बना रहे हो तो वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं एक पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो क्या आप खड़े खड़े ऐसे समझ जाओगे कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका समाधान कर सकते हैं? नहीं, आपको पहले वहां जाकर देखना पड़ेगा नेटवर्क इशू वाकई में है या फिर नहीं है, किस जगह पर नेटवर्क सही आ रहे हैं, किस जगह पर बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं, किस जगह पर थोड़े बहुत ठीक आ रहे हैं, तो वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, राइट। तो अगर टेक्निकल फील्ड में आप अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट्स करके आपको उस प्रॉब्लम का समाधान भी ढूंढना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को भी ढूंढना पड़ेगा क्यों वो प्रॉब्लम हो रही है, राइट। हर एक रिपोर्ट में ये फिफ्थ स्टेप काउंट नहीं होगा, लेकिन कहां पर काउंट होगा? टेक्निकल फील्ड में, राइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ स्टेप। दिस स्टेप इज फॉलोड टू एनालाइज डाटा एंड ऑब्टेन रिजल्ट। बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स कंक्लूजंस आर ड्रॉन एंड सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस आर प्रिपेयर्ड। तो बेसिकली सिक्स्थ स्टेप में आपने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है जिस भी पर्टिकुलर इवेंट पर, जिस भी पर्टिकुलर एक्सीडेंट या फिर प्रॉब्लम पर, वो सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, वो नॉलेज सारी इकट्ठी करी जाएगी, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, राइट। जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनसे एक कंक्लूजन बनेगा, ठीक है, उस पूरी डिटेल्स जो भी आपने नॉलेज इकट्ठी करी है डिटेल में, उनको ये देखा जाएगा, उनसे कंक्लूजंस निकलेंगे, कुछ सजेशंस निकलेंगे कि अब इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे आई थी तो हम आगे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी आगे ना आए, राइट। कुछ रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, तो वो सब चीजें प्रिपेयर होंगी सिक्स्थ स्टेप के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा आता है सेवेंथ, भी हम इसको कह सकते हैं। द लास्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द होल फ्रेमवर्क या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट विच इज द बेसिक एम ऑफ अ रिपोर्टर और इन्वेस्टिगेटर। यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप में एक पूरा फ्रेमवर्क या फिर कह सकते हैं एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उस रिपोर्ट का, जो भी आपने डिटेल्स इकट्ठी करी थी, जो भी आपने नॉलेज इकट्ठी करी किसी भी इवेंट की, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, राइट, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, जो कि एक एम होता है रिपोर्टर का या फिर इन्वेस्टिगेटर का जो उस सब चीजों को इकट्ठे करने गया था। आफ्टर कंप्लीटिंग द फ्रेमवर्क ही कैन कम्युनिकेट, एग्जिबिट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंक्लूजंस एटसेट्रा।
जब वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बन जाएगी उसके बाद वो बात करेगा कि जो भी कंक्लूजन्स निकल कर आए हैं वो किसको वो देने हैं, राइट, और कहां कहां उसकी जरूरत है, जहां भी जरूरत होगी वो उन कंक्लूजन्स को देगा, उन सजेशंस को देगा, रिकमेंडेशंस को देगा, और इसी फाइनल स्टेप के साथ हमारा रिपोर्ट प्रिपरेशन का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, बहुत बेसिक थे, ऐसा कोई भारी चीज इसमें नहीं थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ फैक्टर्स हमने जाने रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। पीछे का कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वो लिंक काम ना करे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो लिंक काम नहीं करे, तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, सिंपली सर्च करो ट्यूशन फ्रॉम होम, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको सर्च करो और जो भी आपको नोट चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।